जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल मोरल स्टोरी 11X पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सक। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि लोग हमेशा यह सोचते रहते हैं कि उनके पास बहुत समय है, जबकि सच्चाई यह है कि हर सांस हमें मौत की ओर ले जा रही है और इस सच को स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। क्योंकि जब इंसान समझ जाता है कि समय सीमित है, तभी वह हर पल को मूल्यवान मानना सीखता है। लेकिन अफसोस, लोग छोटे छोटे झगड़ों, दिखावे और बेकार की चिंताओं में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, जबकि असली बुद्धिमत्ता यह है कि हम जो भी करें उसमें शांति और करुणा की भावना हो। क्योंकि पद, पैसा और शोहरत सब कुछ यहीं रह जाता है। इंसान केवल अपने कर्मों की गवाही लेकर जाता है। और यही कारण है कि जब कोई किसान खेत में बीज बोता है तो वह यह नहीं सोचता कि फसल तुरंत मिल जाएगी, बल्कि उसे भरोसा होता है कि समय आने पर वही बीज वृक्ष बनकर फल देगा। वैसे ही हमारे कर्म भी बीज की तरह होते हैं। आज बोओगे तो कल उसका फल जरूर मिलेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा सकारात्मक रखना ही जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। क्योंकि किसी ने यदि अपमान किया तो बदला लेने से नहीं, बल्कि धैर्य और सहनशीलता से जवाब देना ही सच्ची शक्ति है। और मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति क्रोध और घृणा में डूबकर निर्णय लेता है वह अपने ही जीवन की दिशा बिगाड़ देता है। लेकिन जो धैर्य और संयम से काम करता है वह कठिन से कठिन परिस्थिति को भी जीत लेता है। यही कारण है कि पर्वत की ऊंचाई पर खड़े पेड़ को आंधी भी गिरा देती है, लेकिन वही आंधी नीची झाड़ियों को झुका नहीं पाती, क्योंकि झाड़ी ने विनम्रता से झुकना सीखा है। इसी तरह इंसान का घमंड उसे तोड़ देता है और उसकी विनम्रता उसे बचा लेती है। लोग यह समझते हैं कि ताकत केवल बाहरी शक्ति से आती है, लेकिन असली ताकत भीतर की स्थिरता में है। एक साधु बिना कुछ पास रखे भी समृद्ध होता है, क्योंकि उसकी शांति उसे अपार आनंद देती है। वहीं एक करोड़पति अपने पैसों के बावजूद बेचैन है, क्योंकि उसकी आत्मा खाली है। इसलिए समृद्धि वस्तुओं से नहीं बल्कि मन की तृप्ति से आती है। और यही तृप्ति तब मिलती है जब इंसान देने की आदत डालता है। क्योंकि जब कोई गरीब बच्चा स्कूल की किताब खरीद नहीं पाता और कोई अनजान व्यक्ति चुपचाप उसकी फीस भर देता है, तो वह दान केवल पैसे का नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने का काम करता है। और जब यही बच्चा पढ़कर बड़ा होकर समाज की सेवा करता है तो यह समझ आता है कि देने की आदत सबसे बड़ा धन है, क्योंकि जो देता है वही वास्तव में पाता है। लेकिन आज लोग दूसरों से पाने में लगे हैं, किसी से प्रेम, किसी से मान, किसी से मदद, जबकि असली संतोष देने में है। और जो यह समझ गया वह कभी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन की असली समृद्धि भंडार भरने में नहीं बल्कि हृदय खोलने में है। और मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो इंसान अपने कर्म को पूजा मानकर करता है वही संसार में आदर पाता है, चाहे वह किसी छोटे काम में ही क्यों ना हो। जैसे एक बढ़ई जो रोज साधारण लकड़ी पर मेहनत करता है, उसकी बनाई हुई एक साधारण सी कुर्सी वर्षों तक किसी को सहारा देती है। वह बढ़ई अमीर नहीं होता, पर उसका काम अनमोल हो जाता है, क्योंकि उसने काम को ईमानदारी से किया। इसी तरह जीवन में हर छोटा कार्य ईश्वर की भक्ति के समान है, यदि उसमें निष्ठा और पवित्रता हो। पर लोग बड़े कामों के पीछे भागते हैं और छोटे कामों को तुच्छ समझते हैं।
जबकि सच्चाई यह है कि बड़ा काम छोटे छोटे कार्यों का ही परिणाम होता है। जैसे एक इमारत हजारों ईंटों से बनती है, वैसे ही महान जीवन हजारों छोटे सत्कर्मों से खड़ा होता है। और जब आप समझ जाते हैं कि हर दिन आपका एक अवसर है, तो आप किसी भी दिन को हल्के में नहीं लेंगे, बल्कि हर दिन को मूल्यवान बनाएंगे, क्योंकि कल कभी निश्चित नहीं है। और यही समझ इंसान को कृतज्ञ बनाती है। कृतज्ञता का भाव इंसान को बड़ा बनाता है, क्योंकि जो व्यक्ति छोटी छोटी चीजों के लिए आभार मानता है, वही बड़े वरदानों का अधिकारी होता है। लेकिन जो शिकायत करता है, उसका जीवन कितना भी आसान हो, फिर भी उसे कष्ट ही दिखते हैं। इसलिए अपनी दृष्टि को बदलना ही सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि जब तक आप केवल कमी देखेंगे, तब तक कभी संतोष नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप यह देखना शुरू कर देंगे कि आपको कितना मिला है, तो जीवन का हर क्षण एक उत्सव बन जाएगा। और तब आप समझेंगे कि सच्चा सुख साधनों में नहीं, बल्कि दृष्टिकोण में है। और वही दृष्टिकोण इंसान को ईश्वर के करीब ले जाता है, क्योंकि ईश्वर का अनुभव कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर छुपा है। और जब आप अपने भीतर उतरेंगे, तो पाएंगे कि आपकी आत्मा ही सबसे बड़ा मंदिर है, और वहीं से जीवन की हर सीख और हर शक्ति का जन्म होता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, भाग्य का लिखा कभी मिटाया नहीं जा सकता। इस जगत के रंगमंच पर हर चरित्र अपने पूर्व निर्धारित संवादों के साथ आता है। हम प्रायः यह मान लेते हैं कि हमारी इच्छाएं और हमारी योजनाएं जीवन की धारा को बदल सकती हैं, किंतु सत्य यह है कि जो नियति की स्याही से अंकित हो चुका है, उसे कोई भी शक्ति मिटा नहीं सकती। हम अनेक बार संघर्ष करते हैं, परिस्थितियों को मोड़ने का प्रयास करते हैं, परंतु अंततः वही घटता है जो विधाता ने पहले से ही रचा है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि मनुष्य निहकर बैठ जाए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाग्य केवल दिशा तय करता है, जबकि प्रयत्न उसकी चाल और गंतव्य का निर्धारण करते हैं। अर्जुन ने भीष्म और द्रोण जैसे महायोद्धाओं को परास्त किया, पर यह केवल उसका पुरुषार्थ नहीं था, यह वही नियति थी जिसे श्री कृष्ण ने स्वयं रथ की लगाम संभालकर उसके जीवन में लिख दिया था। समुद्र की लहरें कितनी ही प्रचंड क्यों ना हो, कागज की नाव को डूबा देंगी, किंतु यदि वही नाव लोहे की हो, तो वही समुद्र उसे अपनी गोद में सहेजकर पार करा देगा। इसी प्रकार पुरुषार्थ वह लोहा है जो भाग्य की लहरों से पार पाने की शक्ति प्रदान करता है। याद रखो, भाग्य तो लिखा हुआ है, पर उसकी व्याख्या सदैव कर्मों के द्वारा होती है। वो सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा कि यदि तुम्हारी इच्छा ही थी, तो तुम राम का रूप धारण करके सीता को आसानी से प्राप्त कर सकते थे, तो क्यों साधु का वेश लिया? तब रावण ने अहंकार से भरा उत्तर दिया कि जब मैंने राम का स्वरूप धारण करने का विचार किया, तो हर स्त्री मुझे मां के समान दिखाई दी, इसलिए वह रूप त्याग दिया। पर साधु का वेश धारण करके मैंने यह दिखाना चाहा कि जिस रूप पर सबसे अधिक विश्वास किया जाता है, वही भी छल का साधन बन सकता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, संसार में कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता, अतः रिश्तों की मजबूती के लिए कुछ कमियों को अनदेखा करना सीखो। जब माता ने मेघनाथ से कहा, पुत्र भगवान की शरण में चले जाओ, तो मेघनाथ ने उत्तर दिया कि पिता के लिए सब कुछ त्यागना स्वयं श्री राम ने सिखाया है। यह बात महत्वपूर्ण नहीं कि रावण विद्वान था, बल्कि यह सत्य है कि विद्वान भी रावण बन सकता है। गिराने वाले अगर अपने ही हो तो संभलने में लंबा समय लगता है, और आत्मबोध हर परिस्थिति में आवश्यक होता है, क्योंकि अर्जुन और दुर्योधन का गुरु एक ही था। वर्तमान समय में लोग तुम्हें केवल तब महत्व देते हैं जब उन्हें तुम्हारी आवश्यकता होती है। त्याग की मूर्ति मां चाहती तो स्वयं के लिए बहुत कुछ कर सकती थी, किंतु वह मां थी। उसने अपने अस्तित्व को जलते हुए भी संतान के लिए बचाए रखा। जैसे बरसात की बेरंग बूंदें पूरी धरती को हरा भरा बना देती हैं, उसी तरह त्याग और प्रेम जीवन को अर्थ प्रदान करते हैं। मुस्कुराना सीखो, क्योंकि यदि उदासी आदत बन जाए तो जीवन बोझिल हो जाता है।
निगाहें अक्सर किसी और की ओर उठती हैं, परंतु बंधन किसी और पर लग जाते हैं। यह संसार परीक्षा उन्हीं की लेता है जिन पर स्वयं भरोसा नहीं किया जा सकता। सच्चा मित्र वही है जो भीड़ में खोने ना दे, और सच्चा लक्ष्य वही है जो नींद हर ले। हर रिश्ता टूटने के पीछे बेवफाई ही कारण नहीं होती, कई बार जिम्मेदारियां भी मजबूर करती हैं। जब कोई कहे कि तुम बदल गए हो, तो अक्सर इसका अर्थ यह होता है कि तुमने केवल वह काम करना बंद कर दिया है जो उनकी सुविधा के लिए था, बाकी तुम वैसे ही हो। इंसान का स्वभाव और उसका असर समय के साथ बदलता है। हम सब अपनी असलियत से वाकिफ हैं, खामोश रहते हैं मगर अंधे नहीं। लोग आग लगाते हैं और फिर मासूमियत से कहते हैं हमारा मतलब नहीं था। जब तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे तो सबसे बड़ा उपहार उसे अपनी खामोशी दे दो, चाहे कितनी ही धोखेबाजी क्यों ना हो। ईश्वर का आशीर्वाद कोई नहीं छीन सकता। हम सब आत्माएं हैं और यह जीवन आत्माओं की परीक्षा है। अपने भीतर के श्रेष्ठ स्वरूप को उजागर करने का अवसर है। जिसने छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया, वही श्री कृष्ण बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। यही अंतर है पराक्रम और प्रेम में। अगर स्वीकार करने का साहस और सुधारने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। यह मायने नहीं रखता कि कितने लोग तुम्हें पहचानते हैं, बल्कि यह कि वे क्यों पहचानते हैं। एक श्रेष्ठ जीवन के लिए यह मानना आवश्यक है कि सभी को सब कुछ नहीं मिल सकता। स्वयं से संवाद करोगे तो हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, लेकिन दूसरों से बहस करोगे तो और उलझने बढ़ेंगे। जब इंसान अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलती का न्यायाधीश बनता है तो फैसले नहीं बल्कि दूरियां पैदा होती हैं। भाग्य का लेख मिटाया नहीं जा सकता, अतः सच्चे कर्म करते चलो और फिर ईश्वर की लीला का आनंद लो। उससे मत भयभीत हो जो वास्तविक नहीं है, क्योंकि जो कभी था ही नहीं और जो कभी होगा ही नहीं। उससे डर कैसा, जो वास्तविक है वह सदैव था और सदैव रहेगा, नष्ट कभी नहीं होगा। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु कुछ ऐसा लिख दीजिए जिसे सुख में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो सुख मिले। तब प्रभु मुस्कुराए और लिखा, यह समय गुजर जाएगा। जो व्यक्ति सबकी नजर में हमेशा अच्छा दिखे, समझ लो वह सबसे चालाक है, क्योंकि ऐसा इंसान किसी का सगा नहीं होता। रावण ने अपनी भक्ति से कैलाश पर्वत हिला दिया, लेकिन अहंकार ने उसे इतना कमजोर कर दिया कि अंगद का पैर तक नहीं हिला पाया। परमात्मा सब देखता है, बस उसके फैसले आने में कभी देर हो जाती है, लेकिन हक हर किसी को उसके समय पर मिलता ही है। लोभी को वस्तु देकर, शक्तिशाली को हाथ जोड़कर, मूर्ख को सम्मान देकर और विद्वान को सच कहकर संतुष्ट किया जा सकता है। दूसरों से सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत करो, क्योंकि लोग अपनी कमियों और गलतियों को ढकने में उस्ताद होते हैं। जिम्मेदारी का अर्थ यही है कि हर परिस्थिति में अपनी सर्वोत्तम क्षमता से खड़े होना। अपने पापों से तो गंगा पुत्र भीष्म तक नहीं बच पाए, तो यह सोचना कि गंगा में डुबकी लगाने से सब धुल जाएगा। मूर्खता है वह मां जो बचपन में बिना कहे हर भावना समझ लेती है। कोशिश करो कि उसे अपने सुख के लिए कभी तुमसे मांग ना करनी पड़े। जो व्यक्ति अकेले रोकर अपने दर्द को छिपा ले, वही सबसे मजबूत होता है। ईश्वर केवल एक ही भाषा समझता है और वह है कर्म की भाषा। इंसान बड़ा विचित्र है, उम्मीदों से जीता है और अधिक उम्मीदों से ही टूट जाता है। जीवन में वही अजय होते हैं जिन्हें खुद पर पूरा विश्वास होता है। सबसे गहरी चोट वे रास्ते देते हैं जो रात के अंधेरे में चुपचाप पार किए जाते हैं। मैं तो वक्त के सामने हार कर सिर झुकाए खड़ा था और सामने खड़े लोग खुद को राजा समझने लगे। लोग कहते हैं कि पहले मकान कच्चे थे, मगर सच यह भी है कि तब लोगों के दिल सच्चे थे। उस दिल का दर्द कौन समझे जो अकेले में रोता है और भीड़ में मुस्कुराता है। इतने काबिल बनो कि कोई यह ना कह सके कि तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा। मरने वाले के लिए रोने वाले 1000 मिल जाते हैं, पर जीते जागते इंसान को समझने वाला शायद ही कोई मिलता है।
लोग प्रेम को समझ नहीं पाते, लेकिन हर चीज का हिसाब रखने बैठ जाते हैं। छल और झूठ तुम्हें कुछ पल का सुख तो देंगे, लेकिन उसकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ती है। आजकल रिश्तों के लिए सबसे बड़ा जहर वे लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर भरते हैं। अब तो मुझे कुछ खोने का डर ही नहीं, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में खुद जिंदगी को खो दिया है। ऐसे माहौल में जहां कातिल ही पूछे हुआ क्या है, वहां दवा भी क्या और दुआ भी क्या। दर्द तो उसी को मिलता है जो रिश्तों को दिल से निभाता है। बोलना तो बच्चा भी 2 साल में सीख लेता है, मगर कब और क्या बोलना है, यह सीखने में पूरा जीवन गुजर जाता है। यहां हर कोई टूटा है, लेकिन वही सच्चा जिंदा है जो टूट कर भी दोबारा खड़ा हो जाए। जिस इंसान की सोच सही राह पर हो, उसके लिए खुशियां खुद रास्ता बनाती हैं। जो अकेले चलने का साहस रखता है, वही ऊंचाइयों को छू पाता है। मनुष्य नहीं उसके दिन बोलते हैं। जब दिल ही नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले, कोई नहीं सुनता। कहते हैं कि अपनों की बात का बुरा मत मानो, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे गहरा घाव अपनों की ही बातों से मिलता है। दुनिया की सबसे अनमोल चीजें मुफ्त हैं, जैसे हवा, पानी, नींद, शांति और प्रेम। कर्ज और प्यार कोई जानबूझकर नहीं करता, बल्कि हालात ही इन्हें जन्म देते हैं। रोज कम से कम एक बार अपने दिल की अदालत में जाओ, क्योंकि वहां गलत फैसले कभी नहीं होते। घर वालों की डांट तुम्हें संभाल लेगी, लेकिन वक्त का तमाचा झेलना कठिन हो जाएगा। मनुष्य यदि सीखना चाहे तो उसकी हर गलती उसे कुछ ना कुछ सिखा जाती है। जो बदल सकता है उसे बदलो, जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करो, और जिसे ना स्वीकार सको उससे दूर हो जाओ। मगर हमेशा स्वयं को खुश रखो। जीवन ऐसे जियो कि मजाक उड़ाने वाले खुद मजाक बन जाए। सोच हमेशा यह रखो कि जो आता है वह मैं निपुणता से कर लूंगा, और जो नहीं आता उसे सीख लूंगा। जवानी को हल्के में लेने वाले वृद्धावस्था में आंसुओं से भरी रातें बिताते हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया है, उनके प्रति ना तो सद्भाव दिखाओ और ना ही प्रतिशोध लो। बस उनसे दूरी बना लो। जीभ और शब्द सबके पास हैं, मगर फर्क इतना है कि स्वार्थी लोग अपनी बात कह डालते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वे चुपचाप सह जाते हैं। बुद्धि एक ऐसी ज्वाला है जो चाहे दूसरों का नुकसान करे या ना करे, लेकिन स्वयं को अवश्य जला देती है। लोग अपनी चतुराई पर गर्व करते रहे, पर यह नहीं समझ पाए कि उन्होंने अपनी सच्चाई का प्रमाण स्वयं दे दिया। बुरे साथी, दुष्ट पत्नी और गलत शिष्य के साथ रहने से बेहतर है कि इंसान अकेला रहे, क्योंकि ऐसे लोग जीवन को संवारने के बजाय बर्बाद कर डालते हैं। प्रेम भी उधार की तरह होता है। लोग उसे ले तो लेते हैं, मगर लौट आना भूल जाते हैं। अब किसी से बहस करने का मन नहीं होता। सही और गलत का सवाल भी कहीं खो चुका है। अब तो बस मन को शांति चाहिए। शब्दों का प्रयोग सावधानी से करो, क्योंकि यह तुम्हारी परवरिश का सबसे स्पष्ट आईना होते हैं। तुम मुझसे दूरी रखो, यह स्वीकार है, पर किसी और के समीप मत जाना। यही सबसे बड़ा दर्द है। शिकायत भी किससे करूं, क्योंकि घाव मेरा है और देने वाला भी मैं ही हूं। जो कह डाला वह शब्द थे, पर जो ना कह सका वही असली एहसास थे। हम हर बात को दिल से नहीं जोड़ते, लेकिन जो बात हृदय से छू जाए उसे भुला भी नहीं पाते। तुम्हें प्रेम नहीं था, तुम्हें तो सिर्फ आदत थी। सच्ची मोहब्बत होती तो पल भर का जुदा होना भी तुम्हें चैन से जीने ना देता। जिंदगी में केवल 2 साथी सच्चे मिले, सब्र और परीक्षा निभा ना सके, यह अलग बात है। पर वादे तुमने बड़े सुंदर किए थे। खाली जेब में ना दोस्ती टिकती है, ना मोहब्बत, और ना ही रिश्तों का सम्मान। कभी कभी यह प्रश्न बहुत तड़पाता है कि जब साथ रहना ही नहीं था तो मिलना क्यों हुआ। मेरे पास केवल एक चेहरा है। शायद इसी वजह से लोग मुझे स्वीकार नहीं करते। जहर भी उतना जहरीला नहीं जितना कुछ लोग अपने भीतर दूसरों के लिए रखते हैं। क्रोध सदैव मूर्खता से शुरू होकर पछतावे पर समाप्त होता है। हर रोज मैं खुद को पढ़ता हूं, फिर जीवन का एक पन्ना मोड़ देता हूं। अब किसी का दिल ना दुखाऊंगा और ना ही किसी पर अधिकार जताऊंगा। बस चुपचाप यह कुछ क्षणों की जिंदगी जी पे जी खिलूंगा। असल मायने केवल जज्बातों के होते हैं।
वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी अधूरी रह जाती है। किसी पर ज्यादा नाराज होने से अच्छा है कि उसे अपने जीवन की अहमियत से ही कम कर दो। जहां दोष ना हो वहां झुको मत, और जहां सम्मान ना मिले वहां ठहरो मत। चाहत में फर्क बस इतना था कि उसे खाली समय बिताना था और मुझे पूरी जिंदगी उसके साथ जीनी थी। लोग हमें तभी तक महत्व देते हैं जब तक हम उनके काम आते हैं। हम सबसे बड़ी भूल यह करते हैं कि जिनके जीवन में हमारी कोई कीमत ही नहीं होती, हम उन्हें अपनी दुनिया समझ बैठते हैं। गुलाब कांटों में भी हंसता है, वैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियों में मुस्कुराओ, लोग तुम्हें भी प्रेम देंगे। याद रखो, मुस्कान केवल जीवित इंसान के हिस्से में होती है, मृतक कभी मुस्कुरा नहीं सकता। मित्रों कान्हा कहते हैं, सुख मिले तो हंसो और दुख आए तो हंसी में उड़ा दो। भोजन की कीमत भूख समझाती है और प्रभु की कीमत कष्ट दिखाते हैं। घमंड में डूबा व्यक्ति ना अपनी गलतियां देख पाता है और ना ही दूसरों की अच्छाइयां। पछताने से अच्छा है सुधार करो, सोचने से अच्छा है शुरुआत करो। आलस्य छोड़ो और परिश्रम करो, विनाश नहीं सृजन करो। सुखमय जीवन के लिए मन में सत्य, वाणी में प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता आवश्यक है। किसी ने पूछा, तुम्हारा सबसे अपना कौन है? मैंने मुस्कुराकर कहा, समय, क्योंकि समय सही हो तो सब अपने और समय गलत हो तो कोई नहीं। अड़चनें केवल जीवित व्यक्ति के जीवन में आती हैं, मुर्दों के लिए तो लोग स्वयं रास्ता छोड़ देते हैं। सुनी सुनाई बातों पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कहानी का वह हिस्सा नहीं बताता जहां वह स्वयं दोषी था। कदर उन लोगों की करो जो धन और उपहार नहीं बल्कि खुद को तुम्हारे लिए खर्च कर देते हैं। ऐसे लोग बाजारों में नहीं किस्मत से मिलते हैं। कहना कठिन नहीं, सुनना कठिन है, और सुनने से भी कठिन है सह जाना। पर सबसे कठिन होता है जीवन की उन सच्चाइयों को स्वीकारना जिन्हें हम बदल नहीं सकते। मित्रों कान्हा कहते हैं कि यदि तुम इन बातों को समझ लो तो जीवन सरल हो जाएगा, पर इन्हें समझ पाना ही सबसे कठिन होता है। सब भूल जाना और सामान्य रहना, क्योंकि संभाल कर चलना हमेशा सुधारने से आसान होता है। चाहे बात मशीन की हो, मकान की हो या रिश्तों की। किसी भी कमी पर शोक मत करो, क्योंकि खोया हुआ किसी रूप में फिर से लौट कर आता है। हालात, किताब और आघात से जो सीखता है वही दुनिया के लिए मार्गदर्शक बन जाता है। अपनी घमंड को जेब में छिपा लो, क्योंकि लोग भावनाओं की भाषा समझते हैं, ताव की नहीं। जीवन का सफर भी अजीब है, खाली हाथ आते हैं, हर चीज के लिए जूझते हैं और अंत में सब छोड़कर चले जाते हैं। जो दिल को छू जाए वही अपना हो जाता है। पिता के श्रम पर कभी शर्म मत करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भविष्य के लिए अपनी सारी झक छोड़ दी है। प्रकृति लोगों को मिलाने का काम करती है, लेकिन रिश्तों की उम्र तुम्हारा व्यवहार तय करता है। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर साथ छोड़ सकते हैं, पर स्वभाव, समझदारी और नेक कर्म हमेशा संबल देते हैं। हथेली पर नसीब ढूंढने से बेहतर है उस सागर से सीखो जो पत्थरों से टकराकर अपनी गहराई साबित करता है। निंदा करने वालों का आभार मानो, क्योंकि वे अनुपस्थिति में भी तुम्हारा नाम जीवित रखते हैं। चिंता इस बात की मत करो कि लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि वे खुद तुम्हारे विचारों की चिंता में रहते हैं। बिना वजह ली गई बद्दुआ और किसी का छीना हुआ हक एक दिन दुख का कारण बनता है। कुछ दिल की जगह कैलकुलेटर रखते हैं और हाथ मिलाने से पहले ही लाभ हानि का हिसाब लगाने लगते हैं। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतना ही कर्ज दो जितना भूलने की ताकत रखो, वरना मित्रता और धन दोनों खो जाओगे। रिश्ते और मौसम दोनों का स्वभाव बदलता रहता है। फर्क बस इतना है कि मौसम शरीर को दुख देता है और रिश्ते आत्मा को। इंसान के जिस्म का सबसे सुंदर हिस्सा उसका दिल होता है। अगर वही मैला है तो चेहरा कितना भी चमके कोई अर्थ नहीं। जीवन में सैकड़ों आवाजें बुलाएंगी, लेकिन ठहरना वहीं जहां सच्चा अपनापन मिले। समय रहते सुधर जाना बेहतर है, क्योंकि जब वक्त सुधारता है तो कोई नहीं बचता। यह सब कर्मों का खेल है। जो कर्म समझता है उसे धर्म की गहराई खुद पता चल जाती है। पाप शरीर नहीं करता बल्कि विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं
शरीर को धोती है। तन जितना घूमे उतना स्वस्थ और मन जितना स्थिर रहे उतना मजबूत। जिस दिन अपनी हंसी के मालिक बनोगे उस दिन कोई रुला नहीं पाएगा। प्रभु से मिलने की इच्छा है तो ऐसे कर्म करो जिससे दुआएं मिले। कीमत बोलने और चुप रहने दोनों की चुकानी पड़ती है। लोग अक्सर मीठे लहजे में ऐसी कठोर बातें कह जाते हैं जिनकी जलन उम्र भर रहती है। मकड़ी के जाले से भी कमजोर है दूसरों के सहारे जीना, इसलिए जो पास हैं उनकी कदर करो। हे खुदा, तू अकेला रखना, पर उन लोगों से मत मिलाना जो खेल कर चले जाते हैं। जब गिराने वाले अपने हो तो उठने में ज्यादा वक्त लगता है। आदमी मृत्यु से कम बदनामी से ज्यादा डरता है। यह स्वार्थी दुनिया ऐसी है जिसमें सबके पास सब कुछ है मगर दिल खाली है। अकेले जीना सीख ही जाते हैं जब साथ देने वाला कोई ना मिले। गलतफहमी जिससे हो उसी से बात करो, वरना दूसरों से करने पर बढ़ जाती है। आंखें मूंदने से संकट नहीं टलता और संकट बिना आंखें नहीं खुलती। ईश्वर नेक इंसान को कम देकर भी साथ पूरा देता है, जबकि गलत इंसान सब पाकर भी ईश्वर का साथ नहीं पाता। मित्रों, कान्हा कहते हैं, दुख से बचना है तो वह आदत अपनाओ कि जो चीज हाथ से निकल जाए उसे भूल जाओ। यह आदत अनेक तकलीफों से बचा लेती है। किस्मत बदलने पर अपने ही सबसे पहले दूर हो जाते हैं। रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं निभते, बुरे समय में साथ देकर साबित करना पड़ता है। दूसरों को सुनाने के लिए आवाज ऊंची मत करो, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाओ कि लोग खुद सुनने को मजबूर हो। शाम को रोटी खाते वक्त ख्याल आता है कि यही 3 निवाले हमें दिन भर कठपुतली बनाकर नचाते हैं। आंसू जब अकेले बहते हैं तो शक्ति बनते हैं, और जब सबके सामने गिरते हैं तो कमजोरी, आईने की दरार और टूटा विश्वास कभी नहीं जुड़ते। क्या अजीब दौर है। खाते हैं तो पचता नहीं, कमाते हैं बचता नहीं। खुश रहना है तो उन्हें भूलना पड़ेगा जिन्होंने तुम्हें भुला दिया। बुजुर्ग परिवार में नमक जैसे होते हैं, जिनसे संस्कारों का स्वाद बढ़ता है। उनका होना अनिवार्य है। जीवन ऐसे जीना चाहिए कि उपहास करने वाले खुद उपहास का कारण बने। धोखा कभी खत्म नहीं होता। आज दिया तो कल मिलेगा। 3 रिश्ते पहचानने का समय है। पत्नी गरीबी में, मित्र मुसीबत में और संतान बुढ़ापे में सफलता पाओ, लेकिन उस मार्ग पर मत चलो जिस पर चलकर अपने प्रयास छिपाने पड़े। यदि स्वार्थी नहीं हो तो दुनिया तुम्हें मूर्ख समझेगी। मेरे लिए रिश्ते का मतलब है विश्वास, ईमानदारी और स्नेह। दुखी रहने का कारण यही है कि लोग दुनिया को बहुत गंभीरता से लेते हैं। उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीदें केवल दर्द देती हैं। किसी को शांत करना है तो अपनी सफलता से करो, बहस से नहीं। रिश्ते प्रमाण पत्र से नहीं बल्कि प्रेम से चलते हैं। अब डर लगता है मन की बात कहने से, क्योंकि लोग मजाक बना देते हैं। हर बात का सबूत देना पड़ता है। सच में भरोसा कठिन दौर से गुजर रहा है। इंतजार का मोल भी अजीब है। ना दरवाजा बंद करता है, ना किसी को अंदर आने देता है। जब कोई और के लिए हमें भूल जाए तो दुख मत करो, क्योंकि हमने भी तो उनके लिए पूरी दुनिया भुला दी थी। सच्चा साथ चाहते हो तो यह मत बताओ कि कितना प्रेम करते हो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जमाना बदल चुका है। अब याद रहने के लिए याद दिलाना पड़ता है। घमंड मत करो, क्योंकि समय, अस्तित्व और वंश कभी भी मिट सकते हैं। बड़े होने का नतीजा यही है कि दिमाग में बोझ और दिल में खालीपन भर जाता है। काश बचपन फिर जी पाते। घड़ी सुधारने वाले तो मिल जाते हैं, मगर समय खुद ठीक करना पड़ता है, और यही सबसे कठिन सबक पड़ता है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की आदत डालो, क्योंकि इंसान बड़े पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। वक्त का स्वभाव बड़ा निर्दयी है, और जो इसका महत्व समझ लेता है वही जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। इसीलिए छोटी चूकें मत दोहराओ, क्योंकि वही इंसान की मंजिल छीन लेती है। हालात इंसान को कद्र करना सिखा देते हैं, और दुनिया औकात बताने के लिए हमेशा तैयार रहती है। 4 दिनों के प्रेम के लिए यदि जिंदगी भर साथ देने वाला यार खो दिया तो सबसे बड़ी भूल वही होगी जिनके पास इरादे और हौसले होते हैं।
वे बिना किसी पद या शक्ति के भी मजबूत बने रहते हैं। सॉरी शब्द अजीब है, क्योंकि इंसान कहे तो झगड़ा खत्म और डॉक्टर कहे तो इंसान खत्म। सत्य की नाव हिल तो सकती है, लेकिन डूब कभी नहीं सकती। समाज का वास्तविक नुकसान बुरे लोगों से नहीं, बल्कि अच्छे लोगों के चुप रहने से होता है। सबकी बातें सुनो और हर किसी से सीख लो, क्योंकि सबको सब कुछ नहीं आता, पर हर किसी को कुछ ना कुछ अवश्य आता है। लोग कहते हैं खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, पर कोई यह नहीं बताता कि खुशियां मिलेंगी कहां से। हर इंसान शांति चाहता है, लेकिन अपनी इच्छाओं को शांत करने की कोशिश नहीं करता। जैसे एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं, फिर भी उसकी लौह कम नहीं होती। वैसे ही खुशी भी बांटने से कभी घटती नहीं। गुजर जाएगा यह कठिन दौर भी, बस थोड़ा धैर्य रखो। जब खुशियां नहीं रुकी तो दुख की क्या बिसात है। समय के रंग बदलते रहते हैं। जैसे मौसम अचानक बदल जाता है, वैसे ही लोग भी बदल जाते हैं। खराब लोगों की एक खूबी यह है कि वे मुसीबत में काम आ जाते हैं। अगर बुरा दिन आए तो यह याद रखो कि दिन बुरा है, लेकिन जिंदगी नहीं। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि यदि बुरा वक्त ना आए तो हम अपनों की असलियत और परायों की पहचान कभी नहीं कर पाएंगे। समय स्थिर नहीं रहता। आज की कठिनाई कल की सफलता का कारण बनती है। इसलिए कर्म करते रहो, और वह भी निस्वार्थ भाव से, क्योंकि वही तुम्हारे हाथ में है जो समय का मूल्य जानता है। वही जीवन की दिशा सही कर पाता है और वही अनमोल बनता है। कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो खास चर्चाओं से जन्म लेते हैं। नाम बड़े हो तो उंगलियां भी उठती हैं। इंसान को बदलने वाली सबसे बड़ी चीज उसके दिल पर बीती तकलीफें होती हैं। लोग कहते हैं बात उनसे करो जो तुम्हें पसंद हो, पर सच्चाई यह है कि बात उनसे करो जो तुम्हारी बात सुनने का धैर्य और चाह रखते हो। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो अतीत को मत रो, बल्कि उससे सीख लो। दो प्रकार के लोग मिलते हैं, एक जो रिश्ते निभाने के लिए कारण ढूंढते हैं, और दूसरे जो रिश्ते तोड़ने के लिए बहाने बनाते हैं। लोगों के मुंह तो कभी बंद नहीं होंगे, मगर आप अपने कान जरूर बंद कर सकते हो। सच्चे पुरुष वही हैं जो हालात से लड़ते हैं, न कि घर की स्त्रियों से घर बड़ा महल हो या छोटी सी झोपड़ी। यदि उसमें सुकून और शांति है तो वही वास्तविक घर है। जब सम्मान, अधिकार और चरित्र की बात हो तो अहंकार भी आवश्यक बन जाता है, और अकेले खड़े होने का साहस रखना चाहिए। दुनिया ज्ञान तो देती है, पर साथ नहीं। खुशी यदि किस्मत में लिखी हो तो जरूर मिलेगी, क्योंकि तस्वीरों में तो हर कोई मुस्कुराता है। इंसान का सिर और उसका किरदार हमेशा ऊंचा होना चाहिए। अच्छे बुरे दिन आते जाते रहते हैं, परंतु असली महत्व उस व्यक्ति का है जो आपकी तबीयत पूछे, क्योंकि हैसियत और वसीयत जानने वाले तो हर गली में मिल जाते हैं। जब जीवन की सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों के साथ विनम्रता से पेश आओ, क्योंकि वापसी के समय यही लोग फिर सामने खड़े मिलेंगे। यदि जीवन में सच्ची खुशी चाहते हो तो अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्रित करो जो वास्तव में मायने रखती हैं, और व्यर्थ बातों पर ऊर्जा ना गवाओ। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं लेकिन समय सीमित है। इसीलिए जो व्यक्ति समय को समझ लेता है वही जीवन के हर मोड़ पर सफलता अर्जित करता है। और यही समझदारी है कि इंसान अधिक ध्यान हमेशा महत्वपूर्ण चीजों पर दे। जो आपके पास है उसी में संतोष करना सीखो, क्योंकि जो नहीं है उस पर ध्यान देने से केवल असंतोष और पीड़ा ही जन्म लेती है। जीवन की खूबसूरती उसी क्षण खुलकर सामने आती है जब हम शिकायतों को कम कर आभार को अधिक करना सीख जाते हैं। हर इंसान आपके पास किसी कारणवश आता है, कभी भाव से, कभी अभाव से और कभी प्रभाव से। यदि कोई भाव से आता है तो उसे सच्चा प्रेम दो। यदि अभाव से आता है तो यथाशक्ति उसकी सहायता करो, और यदि प्रभाव से आता है तो इस पर गर्व करो कि परमात्मा ने तुम्हें इतना समर्थ बनाया है। जीवन की राह पर चलते हुए 5 नियम हमेशा याद रखना चाहिए। पहला, मौन आवश्यक है, क्योंकि मौन कई विवादों को जन्म लेने से रोक देता है। दूसरा यह कि जो जाएगा
उसका शोक मत करो, क्योंकि जो करेगा वही फल पाएगा। तीसरा यह कि जहां उलझन है वहीं समाधान भी छुपा है, बस धैर्य से देखना होगा। चौथा यह कि जो है उसी में संतोष करो, क्योंकि संतोष में ही सुख है। और पांचवा यह कि खोई हुई संपत्ति, भूली हुई विद्या और बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य तो दोबारा मिल सकते हैं, पर बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए हर क्षण को सार्थक बनाओ। याद रखो कि जिंदगी हर चाल के साथ नई दिशा में आगे बढ़ती है। तुम्हारी चाल तुम्हारी पसंद होती है और उसकी चाल तुम्हारे कर्मों का परिणाम। इसलिए हर निर्णय सोच समझकर लो, क्योंकि निर्णय में भविष्य का फल छुपा होता है। जैसे बीज में विशाल वृक्ष एक कुम्हार जब मिट्टी से चिलम बना रहा था तो अचानक उसे बिगाड़ कर कहा कि अब मैं सुराही बनाऊंगा। मिट्टी ने कहा, तेरी मति बदली है, पर मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई। अगर चिलम बनती तो खुद भी जलती और दूसरों को भी जलाती, पर अब सुराही बनकर खुद भी शीतल रहूंगी और औरों को भी शीतल करूंगी। इसी प्रकार जीवन में सही फैसले तुम्हारे साथ साथ कईयों का जीवन भी बदल सकते हैं। जब मन में ईश्वर के लिए आभार उमड़े तो कहना मत भूलना, हे प्रभु, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं, क्योंकि मुझे मांगना नहीं आता, पर तेरा देना अद्भुत है। रिश्तों को निभाना है तो समय, विश्वास और समर्पण का निवेश करना ही होगा, क्योंकि बिना त्याग के कोई संबंध जीवित नहीं रह सकता। प्रकृति को समझो और सम्मान दो, अन्यथा वह कठोर सबक देकर सिखाती है। वाणी का संयम खोना विनाश की पहली सीढ़ी है। इसलिए बोलने से पहले सोचो। यदि कोई तुम्हारी निंदा करता है तो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वह तुम्हें बार बार यह याद दिलाता है कि तुम उससे ऊंचे हो। यदि कोई याद सताती है तो समझ लो कि उस हृदय में तुम्हारा स्थान सुरक्षित है। प्रशंसा हृदय से करो, निर्णय विवेक से लो और अनावश्यक हस्तक्षेप मत करो, क्योंकि कई बार मौन ही सर्वोत्तम उत्तर होता है। गीता हमें सिखाती है कि जब इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं तो खोने का भय कैसा। जीवन छोटा है, इसे प्रेम और करुणा से भर दो, क्योंकि प्रेम दुर्लभ है, इसे संजोग कर रखो। क्रोध विनाशकारी है, इसे दबा कर रखो। भय भयानक है, इसे डटकर सामना करो। और स्मृतियां अनमोल हैं, इन्हें संजोग कर रखो। यदि तुम्हारे पास मन की शांति है तो समझो तुम्हारे पास वास्तविक सुख है। जब अकेले में भी तुम्हारे होठ मुस्कुराने लगे तो जान लो कि आत्मा प्रसन्न है। व्यक्ति के कर्म ही तय करते हैं कि स्मृतियां अच्छी छोड़कर जाएगा या बुरी। इसीलिए सोचो, बोलो और करो वही जो आत्मा को निर्मल बना दे। सत्य कभी अपने सत्य होने का दावा नहीं करता, जबकि झूठ बार बार यह कहता है कि मैं ही सत्य हूं। नियति तुम्हारी जाति या कुल से तय नहीं होती, बल्कि कर्मों से होती है। ब्राह्मण होकर भी अधर्मी असुर बन सकता है और शबरी जैसी दलित भी देवी बन सकती है। इसलिए हर कर्म कर्तव्य भाव से करो और प्रशंसा की अपेक्षा मत रखो, क्योंकि प्रशंसा की चाह हमेशा तुम्हारे कर्म को कमजोर कर देती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जीवन हमेशा सहज नहीं होता, कभी कठिन क्षण भी आते हैं और यही क्षण हमें सिखाते हैं कि धैर्य क्या होता है। हर दिन उम्र घट रही है, हर दिन इच्छाएं बढ़ रही हैं, और एक चीज जो हमेशा समान रहती है वह है विधाता का विधान। ईश्वर की अदालत में कर्म ही गवाह बनते हैं, इसलिए चुप रहकर सही कर्म करते जाओ। भाग्य पर मत अटकना, क्योंकि राशि राम और रावण की भी एक ही थी, पर फल कर्म के अनुसार मिला। जिस नाम से पत्थर तैर जाते हैं और पापी भी मुक्ति पा लेते हैं, उसी नाम का स्मरण जीवन का आधार है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। रामायण हमें सिखाती है कि पतिव्रता स्त्री के आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे पापियों का विनाश करते हैं। श्री राम की मर्यादा यह सिखाती है कि शक्ति होते हुए भी वाणी और आचरण में संयम रखना ही वास्तविक बल है।
राजा जनक ने अपनी पुत्री के लिए राज्य परिवार चाहा पर सुख न मिला। यह इस सत्य को सिद्ध करता है कि माता पिता को अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर जीव का जीवन कर्म से ही लिखा जाता है और कर्म का लिखा कभी नहीं मिटता। अपनों से जरा सावधान रहना, क्योंकि इतिहास ने यही सिखाया है कि राम के पराक्रम को रावण नहीं हर पाया था, बल्कि विभीषण के विश्वासघात ने लंका के स्वामी को पतन की ओर धकेल दिया था। इसलिए जीवन में अपना बोझ स्वयं उठाना सीखो, क्योंकि दूसरों के सहारे बैठकर जीने वाला कभी ना कभी ठोकर खाकर गिर ही जाता है। करेले जैसे कड़वे लोग कई बार कठिन समय में साथ दे जाते हैं, लेकिन शक्कर जैसे मीठे लोग अवसर आने पर अक्सर सबसे पहले धोखा दे जाते हैं। आज के समय में मनुष्य का व्यवहार व्यावहारिक नहीं बल्कि व्यावसायिक हो गया है, और रिश्ते भी केवल उन्हीं से मधुर हैं जिनसे लाभ अधिक मिलता है। अहंकार हमेशा उसी को होता है जिसे बिना परिश्रम सब कुछ मिल जाता है, जबकि मेहनत से सुख अर्जित करने वाला व्यक्ति दूसरों के श्रम का भी आदर करता है। वास्तव में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख हो, बिस्तर के साथ गहरी नींद हो और धन के साथ धर्म हो। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि पूरी दुनिया को अपनी लहरों से डराने वाला समंदर तेल की एक बूंद को भी सहन नहीं कर पाता। बनावटी लोगों से संभल कर रहना, क्योंकि वही पहले तुम्हारे दुख दर्द पूछने का नाटक करेंगे और फिर तुम्हारी कमजोरियों पर जमाने के सामने हंसी उड़ाएंगे। रिश्ते उन्हीं से निभाओ जो कठिन घड़ी में साथ खड़े हो, क्योंकि यदि भलाई नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का बुरा भी मत करो। लेकिन संभलना हर किसी को स्वयं सीखना पड़ता है। जब मोह समाप्त हो जाता है तो खोने का भय भी स्वतः चला जाता है, चाहे वह धन हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या स्वयं जीवन ही क्यों ना हो। यदि पेट भरना ही जीवन का लक्ष्य है तो यह काम तो आवारा कुत्ते भी कर लेते हैं। हर किसी को बदलने का प्रयास मत करो, जो गलत हैं उन्हें वैसा ही रहने दो, बस अपने आप को उनसे अलग कर लो। सुखी रहने के 4 मार्ग हैं। हमेशा दिमाग शांत रखो, समय की कीमत समझो, भविष्य के लिए बचत करो और पांव हमेशा जमीन पर टिकाए रखो। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। जैसे सोने को चाहे 100 टुकड़ों में क्यों ना बांट दो, उसकी कीमत वही रहती है। गलती होना प्रकृति है, उसे स्वीकारना संस्कृति है और सुधारना प्रगति है। जीवन की राहें इन्हीं कदमों से मंजिल तक पहुंचाती हैं। हौसला बनाए रखो, क्योंकि कभी अंधेरे ने सुबह होने से इनकार नहीं किया। जिंदगी कई बार ऐसा तमाचा मारती है जो उम्र भर नहीं भुलाया जा सकता। अगर बुराई में अच्छाई खोज लोगे तो जीवन आसान हो जाएगा, क्योंकि अच्छाई में बुराई निकालना तो लोगों की आदत है। सबसे बड़ी भूल वही होती है जिससे कुछ सीखा ना जा सके। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, वे अपने आप हो जाते हैं, जबकि अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। कर्मों से डरना चाहिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर क्षमा कर देता है, पर कर्म हमेशा हिसाब चुकता कराते हैं। जैसे बछड़ा सैकड़ों गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि दुख दर्द जीवन का आवश्यक हिस्सा है, क्योंकि कुछ घाव जीते जागते भी हमें मरा हुआ बना देते हैं। लोग खुशियां छीनकर भी यही कहते हैं कि खुश रहो। तभी समझ में आता है कि अकेले जीना क्या होता है। कभी कभी इंसान खुद को भी सहन नहीं कर पाता, और यही बेचैनी सबसे कठिन होती है, क्योंकि यह दर्द बांटने वाला भी कोई बहुत अपना होता है। वही लोग हमें नहीं समझते जिनकी चिंता हम सबसे ज्यादा करते हैं। रोना छोड़ो और अपने दुखों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि श्मशान से आगे कोई साथ नहीं जाता। माना कि हम परिपूर्ण नहीं, लेकिन पल पल मुखौटे बदलने वाले इतने छलपूर्ण भी नहीं। जिंदगी सच में खूबसूरत है, पर अपनों के बिना उसका स्वाद अधूरा है। सुख ही वही है जिसे समझ आ चुका है कि इस संसार में सुख नाम का कोई स्थायी तत्व नहीं। समय की गति इतनी तेज है कि लगता है जिंदगी पर भी चालान बनना चाहिए। दुख कभी किसी के बदल जाने से नहीं होता,
बल्कि उस पर होता है जिससे उम्मीद ना हो। पहले लोग अपनों की चिट्ठियों का महीनों इंतजार करते थे और आजकल कुछ दिन बात ना हो तो लोग रिश्ते ही बदल देते हैं। यदि जीवन की अप्रिय स्थिति से मुक्ति पाना चाहते हो तो मानसिक दुर्बलता को त्याग दो, क्योंकि दृढ़ मनोबल ही परिवर्तनशील निर्णय लेने की शक्ति देता है। दूसरों को नियंत्रित करने वाला शक्तिशाली हो सकता है, पर स्वयं को नियंत्रित करने वाला उससे भी बड़ा शक्तिशाली होता है। जो पाना चाहते हो वह मांगने से नहीं मिलेगा, उसके योग्य बनना पड़ेगा। धैर्य की शक्ति रखने वाले की ताकत का कोई मुकाबला नहीं। गलत लोगों की हार उसी समय तय हो जाती है जब सही लोग मौन हो जाते हैं। हर जगह उत्तर देना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार चुप होकर सुनता है। जीवन को उस वृक्ष की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में झूमता रहे। जब तक वही व्यवहार तुम्हारे साथ न किया जाए तब तक तुम्हें समझ नहीं आता कि तुमने दूसरों को कितना कष्ट दिया। यही तो कर्म का नियम है। जब कोई हाथ छोड़ देता है तब ईश्वर कोई और सहारा भेज देता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए पीछे छूटे हुए पर रोने के बजाय वर्तमान का आनंद उठाना सीखो। दूसरों से प्रतिस्पर्धा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम जैसे भी हो संपूर्ण हो। स्वयं को स्वीकारना ही सबसे बड़ी शांति है। यह जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। यदि तुम्हारी उपस्थिति से कोई अपना दुख भूल जाए तो यही तुम्हारे जीवन का वास्तविक मूल्य है। प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए कोई भी स्थान ठीक है, लेकिन पीड़ा साझा करने के लिए एक सच्चा अपना चाहिए होता है। भगवान से प्रेम और इंसान से प्रेम में यही अंतर है कि इंसान से प्रेम तुम्हें कमजोर बना देता है, जबकि भगवान से प्रेम तुम्हें ताकतवर बना देता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जैसे बांसुरी का संगीत मन को सहजता से बांध लेता है, वैसे ही जब मनुष्य की वाणी और कर्म सुंदर होते हैं तो उसे बाहरी सजावट की कोई आवश्यकता नहीं होती। वह भी बांसुरी की तरह ईश्वर को प्रिय होता है, और यही समझदारी का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। मित्रों, याद रखो कि जीवन का वास्तविक सौंदर्य केवल सांसों के चलने में नहीं, बल्कि उन रिश्तों और कर्तव्यों को निभाने में है जो हमें जन्म से साथ मिलते हैं। मां 9 महीने गर्भ में बच्चे को पालती है, मगर पिता पूरी जिंदगी उसे संभालने में लगा रहता है। मां सोचती है कि आज मेरा बेटा क्या खाएगा, लेकिन पिता इस चिंता में जीता है कि कल उसका बेटा कैसे खाएगा। इसलिए कभी अपने माता पिता का दिल मत दुखाना, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा खजाना है। शक्ति चाहिए तो ज्ञान अर्जित करो, और सम्मान चाहिए तो चरित्र को ऊंचा बनाओ। बुद्धिमान व्यक्ति बीते हुए पर शोक नहीं करता, और कर्म योगी आने वाले कल की चिंता नहीं करता। सच्चा ज्ञानी केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि भविष्य वर्तमान की मेहनत से ही बनता है। इंसान जितना टूट कर बिखरता है उतना ही संभल कर निखरता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि भरोसा सोच समझ करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी सरल नहीं कि तुम्हारे विश्वास को हमेशा कायम रखे। अगर कोई तुम्हें पसंद नहीं करता तो उसका कोई फर्क नहीं, क्योंकि तुम्हारा जन्म इस दुनिया को खुश करने के लिए नहीं हुआ है। जो व्यक्ति गिरगिट की तरह हर समय रंग बदलता है वह कभी वफादार नहीं हो सकता। इसलिए जो बार बार अपनी बात से मुकर जाए उस पर विश्वास मत करना। तुलना के खेल में मत फंसो, क्योंकि तुलना का कोई अंत नहीं है। जहां तुलना शुरू होती है वहीं आनंद और अपनापन खत्म हो जाता है। शब्दों से रिश्ते तोड़ने में एक पल लगता है, मगर उन्हें बनाने और मनाने में पूरी उम्र लग जाती है। प्रेम हमेशा झुककर माफी मांगना चाहता है, और अहंकार हमेशा सिर उठाकर माफी सुनना चाहता है। इसलिए संतुलन जरूरी है। इंसान चाहे कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन लोग उसकी पिछली गलतियों को याद रखते हैं और वर्तमान अच्छाइयों को भूल जाते हैं। इसलिए कर्म करते रहो, क्योंकि लोग कभी संतुष्ट नहीं होंगे। गुस्सा अकेले आता है मगर सारी अच्छाइयों को ले जाता है, जबकि सब्र अकेले आता है मगर ढेर सारी अच्छाइयां दे जाता है।
यदि जीवन में कोई तुम्हें रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानो, क्योंकि जैसे माली के बिना बाग उजड़ जाते हैं वैसे ही मार्गदर्शक के बिना इंसान भटक जाता है। अमीरी जमीर बेचकर नहीं पाई जाती, फकीर रहकर भी ईमानदारी से जीना सबसे बड़ा धन है। ऊपर वाला सबको राही बनाता है, मगर चमक केवल वही पाता है जो कठिनाइयों में खुद को घिसता है। बाहरी लड़ाइयां तभी जीत सकते हो जब अपनी अंदरूनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें जीत लो। आज दुनिया इतनी मतलबी हो गई है कि अगर कोई हाल भी पूछे तो लोग समझते हैं कि शायद उसे कोई काम होगा। घर या समय बदलने से दर्द नहीं होता, मगर सबसे बड़ा दुख तब होता है जब अपना बदल जाता है, चाहे कितने भी बड़े क्यों ना बनो। विनम्रता ऐसी रखो कि लोग तुम्हें देखकर सोचने पर मजबूर हो। समुद्र जैसा विशाल बनने से अच्छा है तालाब जैसा बनो। जहां शेर भी पानी पिए तो गर्दन झुकाकर मां बाप का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। उनका अस्तित्व सूर्य की तरह है, जो दिखाई ना दे तो अंधकार छा जाता है। जीवन एक गीत की तरह है, कभी राहों में गुनगुनाता है, कभी आंख मिचौली करता है। यह जिंदगी जैसी भी है, केवल एक बार मिली है, इसलिए हर हाल में खुश रहो। पास चेहरा ना हो तो उसकी आवाज में खुश रहो। कोई रूठा हो तो उसके अंदाज में खुश रहो। जो लौट कर ना आए उनकी याद में खुश रहो। कल किसने देखा, आज मैं मुस्कुरा कर जियो। जिंदगी में हर तूफान नुकसान नहीं पहुंचाता। कुछ तूफान रास्ते साफ करने आते हैं। समझाने वाले बहुत होंगे, मगर इंसान वही समझेगा जो उसकी समझ के अनुसार होगा। वक्त देर से ही सही सब कुछ साफ कर देता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि सच्चाई हमेशा अंत में सामने आती है, इसलिए धैर्य बनाए रखो। जीवन खेलता भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी सबसे बेहतरीन होता है। दर्द सबके हिस्से आता है, मगर हौसले अलग अलग होते हैं। कठिनाइयों से मत डरो, क्योंकि यही तुम्हारे हौसलों को मजबूत बनाती है। मीलों का सफर भी एक पल में मिट जाता है जब अपनों का व्यवहार बदल जाता है। अपनों का व्यवहार ही सबसे बड़ा वरदान है, मगर वही तुम्हें आत्मनिर्भर भी बनाता है। जीवन का झूला जब पीछे जाता है तो डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही झूला आगे भी आता है। वक्त की मार भी झूले की तरह है, जब पीछे ले जाए तो समझो कि आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। ईश्वर की अदालत में ना वकालत होती है और ना ही जमानत मिलती है। कर्म का न्याय सदा निष्पक्ष होता है, और जब न्याय होता है तो कोई बच नहीं पाता। भगवान ने औरत को बड़े फुर्सत से बनाया, लेकिन उसकी किस्मत में फुर्सत लिखना भूल गया। उसका धैर्य और त्याग ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। शौक पालने की उम्र में जो सब्र करना सीख लेता है, वह जीवन की आंधी और जंग दोनों जीत लेता है। हाथ में टच फोन रखना स्टेटस के लिए अच्छा है, मगर सबके टच में रहना जीवन के लिए अच्छा है। रिश्तों में जुड़े रहना ही सबसे बड़ा स्टेटस है, बाकी सब व्यर्थ है। जीवन अचानक किसी भी मोड़ पर बदल सकता है, इसलिए कभी मायूस मत होना। परिवार के साथ धैर्य प्रेम कहलाता है, अपनों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाता है। और यही संतुलन जीवन कहलाता है। इंसान को खुद की नजर में सच्चा और सही होना चाहिए, क्योंकि यह संसार तो ईश्वर से भी रुष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तविक प्रसन्नता वही है जब आत्मा स्वयं से संतुष्ट हो, न कि दूसरों की अपेक्षाओं से। कोई भी वास्तव में रिक्त नहीं है। हर किसी के भीतर कुछ ना कुछ भरा हुआ है। कोई प्रेम से परिपूर्ण है तो कोई द्वेष से। इसलिए संघर्ष को कभी मत छोड़ना, विश्वास को कभी मत तोड़ना, और हिम्मत को कभी मत हारना। तुम्हारा समय अवश्य आएगा और निश्चित ही आएगा। यदि तुम सदा यही सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर लोग केवल सोचते ही रह जाएंगे और तुम्हें जीवन जीने का अवसर भी नहीं देंगे। उन्हें भी कुछ तो सोचने दो। मेरे साहस पर कभी संदेह मत करना। मित्र, मैं टूटे हुए धागों से भी अपनी किस्मत को बुनने का सामर्थ्य रखता हूं। कठिन समय भी जीवन को कुछ नया सिखा जाता है, और यदि कुछ नया ना सिखाए तो कम से कम
अपने और पराये की पहचान तो करा ही जाता है, सिर झुकाने की विनम्रता भी अद्भुत होती है। जब धरती पर माथा टेकते हैं तो आकाश तक दुआएं स्वीकार हो जाती हैं। ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना नहीं, बल्कि दृष्टि को जागृत करना है, क्योंकि आंखें तो पहले से ही बंद हैं। विश्वास दर्पण के समान है, यदि टूट जाए तो पहले जैसा रूप कभी नहीं लौटता, और यदि जोड़ भी दिया जाए तो पहले जैसी छवि कभी नहीं मिलती। जीवन का सबसे कठिन कार्य सरलता से जीना है। वास्तविक सुंदरता शरीर की नहीं, बल्कि सत्कर्मों, विचारों, वाणी, व्यवहार और संस्कारों की होती है। समझदार इंसान से हुई कुछ क्षणों की बातचीत हजारों ग्रंथों के अध्ययन से श्रेष्ठ होती है। गलतियां ढूंढने के लिए तीव्र बुद्धि चाहिए, लेकिन उन्हें स्वीकार करने के लिए निर्मल हृदय चाहिए। जीवन जीने के लिए मिला था, पर लोगों ने दूसरों की सोच में ही व्यर्थ कर दिया। आवश्यक नहीं कि सब तुम्हें पसंद करें, पर जीवन ऐसा जियो कि भगवान को अवश्य भाए। मूल्य व्यक्ति का नहीं, बल्कि उसके मधुर स्वभाव का होता है। कोई क्षण भर में हृदय जीत लेता है, तो कोई पूरी जिंदगी साथ रहकर भी दिल नहीं जीत पाता। ईश्वर की भक्ति केवल जुबान से नाम लेने में नहीं, बल्कि उस क्षण में भी है जब इंसान इंसान के काम आता है। सृष्टिकर्ता ने सबको एक ही मिट्टी से बनाया है। फर्क केवल इतना है कि कोई बाहर से सुंदर है और कोई भीतर से। मित्रता शहद जैसी होती है, जितनी पुरानी उतनी ही मधुर संबंध, चाहे कोई भी हो। यदि वह दुख में साथ ना दे तो उस रिश्ते का कोई मोल नहीं। शिकायतें करने से अब मन घबराता है, क्योंकि लोग गलती सुधारने के बजाय छोड़ जाना अधिक उचित मानते हैं। हमने सोचा था अपना दर्द बताएं, पर तूने तो इतना भी ना पूछा कि खामोश क्यों है, इसलिए छोड़ दिया लोगों का पीछा करना, क्योंकि जिसे जितना चाहा उसने उतना ही गिरा हुआ समझा। अत्यधिक बोलने वाला व्यक्ति अचानक मौन हो जाए तो समझ लेना उसकी आत्मा को गहरी चोट पहुंची है। जिंदगी ने कई अनुभव दिए, पर जिन्होंने दिए वे अपने ही थे। हैरानी होती है जब वही लोग जिन्होंने ठोकरें दी आज सहारा देने लगे। जीवन का एक कठोर नियम है कि यह देने से अधिक छीन लेता है। जबरदस्ती की बातचीत से कोई लाभ नहीं, क्योंकि शब्द तो कहे जाते हैं पर मन नहीं जुड़ता। लोग कितने विचित्र होते हैं, गलती करने पर भी क्षमा नहीं मांगते, बल्कि सामने वाले को ही दोषी ठहराने की पूरी कोशिश करते हैं। अपने स्वभाव को सूर्य की तरह रखो, ना उगने का अहंकार, ना डूबने का भय। जिन्हें लोभ नहीं होता वे जीवन में अपना कार्य निष्ठा से निभाते हैं। सफल व्यक्ति के चेहरे पर केवल दो भाव होते हैं, समस्याओं को हल करने के लिए मुस्कान और समस्याओं से दूर रहने के लिए मौन। सिर्फ एक गलती ही काफी है। अच्छे होने का सारा परिचय मिटाने के लिए आज रिश्ते अंगुलियों से निभाए जा रहे हैं, जुबान से नहीं। जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, यह उद्देश्य और कर्तव्य का नाम है। बीता हुआ समय लौटकर सही नहीं किया जा सकता, इसलिए आज को सुधारो और अतीत को अनुभव की तरह अपनाओ। घोड़े के पीछे और धनवान के आगे कभी मत चलो, क्योंकि दोनों ही किसी भी क्षण लात मार सकते हैं। जो दुख बांटते हैं वे देव तुल्य होते हैं, और जो मुंह फेर लेते हैं वे मूल्यहीन होते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि कभी भी किसी पराई बात सुनकर अपने संबंध ना तोड़ो, क्योंकि रिश्ते अपने होते हैं। समय रहते रिश्तों की कद्र करो, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देने से हरियाली नहीं आती। जब तक धोखा ना मिले तब तक जीवन की असली गहराई नहीं समझ आती। यदि तुम्हारी समस्या समुद्र जैसी है तो प्रभु की कृपा उससे भी गहरी है। तुम रिश्तों को तौलते हो तो यह भी सोचो कि दूसरी ओर तुम क्या रखते हो। जीवन की विडंबना यही है, जब समझदारी आती है तो जिम्मेदारियां घेर लेती हैं, जब आराम का वक्त आता है तो बीमारियां घेरे रहती हैं, और जब जीवन का अर्थ समझ में आता है तो मृत्यु का समय आ जाता है। कुछ रिश्ते खाली लिफाफे जैसे होते हैं जिन्हें हम संजो कर रखते हैं, पर जिनमें कुछ भी नहीं होता। किसी का साथ छोड़ने से पहले यह अवश्य सोचो कि अब तक क्यों थे। उस इंसान को कभी मत छलो जो दिल से चाहता है, वरना एक दिन तुम्हारे पास दिल होगा लेकिन उसे चाहने वाला नहीं होगा। गलती भूल जाओ, पर सबक सदा याद रखो।
झूठे वादों से भरी भीड़ से अच्छा है। एकांत फूल तोड़ कर जाना कि इस संसार में अच्छा होना भी दोष माना जाता है। रिश्तों को निभाने की कला कठिन है। कभी कोई दिल से नहीं मिलता तो कभी दिल से मिलने वाला नहीं मिलता। बांसुरी हमें सिखाती है कि छेदों से भरी होने पर भी जीवन को गुनगुनाना चाहिए। किस्मत और सुबह की नींद कभी समय पर नहीं आती। यदि मजाक पर दोबारा नहीं हंसते तो दुख पर भी बार बार दुखी मत हो। किसी से राह पूछने से पहले यह अवश्य देखो कि वह स्वयं सही राह पर है या नहीं। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जीवन का हर क्षण अवसर है। इसे व्यर्थ सोचों में ना गंवाओ, क्योंकि यह अनमोल समय फिर लौट कर आने वाला हुआ नहीं है। अपनों को हमेशा यह एहसास कराना चाहिए कि वे तुम्हारे लिए कितने मायने रखते हैं, क्योंकि अगर यह एहसास खत्म हो गया तो वक्त उन्हें तुम्हारे बिना जीना सिखा देगा और फिर तुम्हारी मौजूदगी का असर उनके जीवन पर नहीं बचेगा। आज रिश्तों की बनावट अजीब ढंग से बदल चुकी है। बाहर से चमक दमक और सजावट के आवरण में लिपटी है, लेकिन अंदर जाकर देखो तो स्वार्थ की मिलावट से भरी हुई है। जैसे गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं मिलता, और जहां रस बहता है वहां गांठ नहीं होती। जीवन भी कुछ वैसा ही है, क्योंकि परेशानियों से जूझने वालों को कभी ना कभी राहत मिल ही जाती है, मगर दूसरों को कष्ट देने वालों को सुकून कभी हासिल नहीं होता। इसलिए कोशिश करो कि दूसरों की राह में आसानी पैदा करो, न कि तकलीफें। क्योंकि सपने अपलोड करना तो आसान है, पर उन्हें साकार करने में कभी कभी पूरी जिंदगी गुजर जाती है। सड़क चाहे कितनी भी साफ क्यों ना हो, उस पर धूल जम ही जाती है। ठीक वैसे ही इंसान चाहे कितना भी अच्छा हो, उससे भूल हो ही जाती है। इसलिए किसी का साथ इस सोच से मत छोड़ो कि उसके पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, बल्कि यह सोचकर निभाओ कि उसके पास तुम्हारे साथ के अलावा कुछ भी नहीं है। सेवा के लिए किसी आसान राह या बड़ी पहचान की जरूरत नहीं होती, बल्कि असली सेवा वही है जिसमें अपनों के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। जिंदगी छोटी है, इसे मुस्कुराकर और दिल से जियो। उदासी किस काम की? हंसना सीखो, अपने लिए ना सही पर अपनों के लिए, क्योंकि यही तो असली अर्थ है जीवन का। इस दुनिया में मतलब की अहमियत सबसे भारी है, और जब यह खत्म हो जाता है तो बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का पड़ जाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि इंसान को अपना मूल्य सिद्ध करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि तुम्हारा व्यक्तित्व अनूठा है तो समय खुद तुम्हारा महत्व बताएगा। इंसानियत यह सिखाती है कि जो जितना खामोश रहता है वह अपनी इज्जत को उतना ही संभाल कर रखता है। शिकायतें भी उन्हीं से होती हैं जिनसे उम्मीदें जुड़ी होती हैं। इसलिए मन की किताब उसी के सामने खोलो जो उसे पढ़कर तुम्हें समझ सके। सच्चाई यह है कि नेक दिल इंसान साधारण वस्त्रों में भी दमकता है, और झूठा इंसान महंगे सूट बूट में भी नकली प्रतीत होता है। इंसान गैरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूल पाता। हमने भी कभी इस दुनिया में अपने बहुत देखे, लेकिन सच बोलने की आदत ने हमें अकेला कर दिया और हम लावारिस कहलाने लगे। अब हालात ऐसे हैं कि जो भाई बचपन में साथ रहते थे वही अब एक दूसरे के मेहमान बन गए हैं। वक्त ऐसा आ गया है कि जब कोई पूछे कहाँ रहते हो तो मुस्कुराकर यही कहना पड़ता है कि अपनी औकात में किस्मत और हालात बिगड़े तो बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है। जमाना बदल चुका है। अब खैरियत पूछने की जगह लोग ऑनलाइन दिखकर ही मान लेते हैं कि सब कुछ ठीक है। प्रभु से यही प्रार्थना है कि वह हम सबको सही राह दिखाएं और मौका मिले तो दूसरों का साथी बनो, स्वार्थी मत बनो, क्योंकि यह कलयुग है जहां झूठे को सराहा जाता है और सच्चे का नुकसान किया जाता है। इसलिए अपने जीवन को सरल, सच्चा और प्रेम से भरा बनाओ, क्योंकि मित्रों, कान्हा कहते हैं कि सच्चाई और अच्छाई भले ही कठिन लगे, लेकिन अंततः वही जीवन को सार्थक बनाते हैं, और यही वह धरोहर है जिसे आगे बढ़ाकर वास्तविक सुख और संतोष पाया जाता है। आखिरकार हर रिश्ता, हर भावना और हर नाता तभी तक जीवित है जब तक उसमें अपनापन, विश्वास और निस्वार्थ भाव किया जाता है। जीवन का वास्तविक सौंदर्य तब प्रकट होता है जब हम इसे केवल जीने का माध्यम ना मानकर सीखने और सिखाने का साधन मानते हैं, क्योंकि हर दिन हमारे लिए एक नया अध्याय लेकर आता है
जो हमें अवसर देता है अपने विचारों को और गहराई से देखने का। जीवन केवल सांसों का उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि अनुभवों का संग्रह है जो हमें मजबूत बनाता है। यदि इंसान चुनौतियों को बोझ मानकर भागता है तो वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। पर यदि वही कठिनाइयों को अवसर मानकर स्वीकार करता है तो वह एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है। दुनिया में दो ही प्रकार के लोग सफल होते हैं, एक वे जो परिस्थितियों को झुकाना जानते हैं और दूसरे वे जो परिस्थितियों के बीच खुद को ढालना जानते हैं। दोनों ही मार्ग कठिन है, लेकिन इन कठिनाइयों के बीच ही असली जीत छिपी होती है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, पर समय की मार झेलने की ताकत वही रख पाता है जिसने धैर्य को अपना साथी बनाया हो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, कि धैर्य रखने वाला कभी हारता नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा की ज्योति उसके मार्ग को प्रकाशित करती है। हर इंसान के पास कुछ विशेष गुण होते हैं जिन्हें यदि सही दिशा में प्रयोग किया जाए तो वह समाज में प्रकाश स्तंभ बन सकता है। परंतु समस्या यह है कि लोग अपने दोष छिपाने में ज्यादा समय गंवा देते हैं और अपनी खूबियों को निखारने में ध्यान ही नहीं देते। जबकि यदि इंसान अपनी अच्छाइयों को विकसित करें तो उसकी कमजोरियां खुद ही मिट जाती हैं। जीवन हमें यह भी सिखाता है कि असली ताकत किसी और को हराने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में है। क्रोध, ईर्ष्या और घृणा को जीत लेना सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि यही तीन भावनाएं इंसान को भीतर से खोखला करती हैं। जब मन शुद्ध होता है तो हर परिस्थिति आसान लगती है, और जब मन मलिन होता है तो हर सरल कार्य भी कठिन प्रतीत होता है। इसलिए मन को शांत और स्थिर रखना ही सबसे बड़ा साधन है। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह दूसरों की अच्छाइयों को देखकर सीखे ना कि उनके दोषों पर हंसे, क्योंकि दोष देखना सरल है लेकिन गुण अपनाना कठिन। यदि हम दूसरों के गुणों को अपने भीतर समाहित करना सीख लें तो हर दिन एक नया प्रकाश मिल सकता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, कि संसार में वही व्यक्ति सफल है जो खुद को रोज नया बनाता है और बीते कल की गलतियों को आज की सीख में बदल देता है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि शब्दों में अत्यधिक शक्ति होती है। वे किसी को जीने की प्रेरणा भी दे सकते हैं और किसी को तोड़ भी सकते हैं। इसीलिए बोलने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे शब्द हमारे संस्कारों का दर्पण होते हैं। मनुष्य को यह समझना आवश्यक है कि वास्तविक खुशी बाहर की वस्तुओं से नहीं आती, बल्कि भीतर की शांति से उपजती है। यदि हम स्वयं से संतुष्ट हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती, पर यदि भीतर असंतोष है तो दुनिया की सारी संपत्ति भी हमें खाली ही लगेगी। जीवन की सबसे बड़ी पूंजी धन नहीं, बल्कि समय है, और जिसे इसका महत्व समझ आ गया उसने सफलता की राह पाली। समय का सही उपयोग वही कर सकता है जो आलस्य से दूरी बनाता है, क्योंकि आलस्य ही वह दरवाजा है जो अवसरों को बाहर ही रोक देता है। इस संसार में हर रिश्ते का मूल्य तब तक है जब तक उसमें विश्वास जीवित है। एक बार विश्वास टूट गया तो सबसे गहरा नाता भी बिखर जाता है। इसलिए रिश्तों को संवारना उतना ही आवश्यक है जितना पौधों को पानी देना। यदि रिश्तों में संवाद और सच्चाई बनी रहे तो कोई शक्ति उन्हें तोड़ नहीं सकती। जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हर असफलता सफलता की सीढ़ी है। यदि हम गिरने से डरते रहे तो कभी खड़े होकर दौड़ना नहीं सीखेंगे। हर हार एक अनुभव है और हर अनुभव हमें अगली जीत के लिए तैयार करता है। असली पराजय तब होती है जब इंसान प्रयास करना ही छोड़ देता है। इसलिए निरंतर कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। हमें यह भी समझना होगा कि दूसरों की आलोचना करना आसान है, लेकिन स्वयं को सुधारना कठिन। यदि हाथ से हम अपने जीवन की कमियों को सुधारने का प्रयास करें तो हम स्वयं के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। महानता का अर्थ यह नहीं है कि लोग तुम्हें पहचाने, बल्कि यह है कि तुम्हारे कारण कोई और अपनी राह पाले। सच्चा इंसान वही है जो अपने सुख के साथ दूसरों के सुख की भी चिंता करे। इंसानियत का मूल्य वही समझता है जिसने किसी और की पीड़ा को महसूस किया हो। इसलिए दया, करुणा और प्रेम को
जीवन का आधार बनाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से जीवन को वास्तविक अर्थ मिलता है। इस संसार में बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो उनकी परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की ओर निरंतर चलता है। हमें चाहिए कि हम दूसरों की गलतियों को देखकर उनका मजाक ना उड़ाएं, बल्कि उन्हें मार्गदर्शन दें, क्योंकि यदि तुम किसी को गिरते हुए देखकर हाथ पकड़ लेते हो तो यह सिर्फ उसकी मदद नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की उन्नति भी है। याद रखो कि किसी का सम्मान करना हमेशा तुम्हें और बड़ा बनाता है, जबकि अपमान करना तुम्हें भीतर से छोटा कर देता है। जीवन की गहराई यह भी है कि सबसे बड़ी जीत तुम्हारे बाहरी युद्धों में नहीं, बल्कि तुम्हारे अंतरात्मा की लड़ाई में है। इसलिए जो भी करो वह निहार्थ भाव से करो, क्योंकि निस्वार्थ कर्म ही आत्मा को शांति देता है। इस संसार की सबसे दुर्लभ चीज है सच्चा प्रेम और सच्ची मित्रता। यदि यह मिल जाए तो जीवन की सारी कठिनाइयां छोटी लगने लगती हैं। इसलिए रिश्तों को संजो कर रखना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि एक बार खोए रिश्ते फिर लौट कर नहीं आते। हमें चाहिए कि हम अपने विचारों को इतना निर्मल बना लें कि उनसे समाज को उजाला मिले, क्योंकि जब एक दीपक जलता है तो अंधेरा केवल उसके आसपास नहीं मिटता, बल्कि दूर तक उजाला फैलता है। ठीक वैसे ही जब एक इंसान सच्चाई और अच्छाई अपनाता है तो उसका प्रभाव केवल उसके जीवन में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी पड़ता है। इसीलिए सच्चे मार्ग पर चलना सबसे बड़ी सफलता है। जीवन की सबसे बड़ी कला यह है कि इंसान हर परिस्थिति में सीखने की आदत डाल ले, क्योंकि जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वही धीरे धीरे रुकने लगता है, और ठहराव ही मनुष्य की प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु है। हर सुबह जब हम आंख खोलते हैं तो हमारे सामने एक नया अवसर होता है अपने भीतर कुछ नया जोड़ने का, परंतु हम अक्सर बीते हुए कल की गलतियों और आने वाले कल की चिंताओं में इतना उलझ जाते हैं कि आज के अवसर को ही खो देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि वर्तमान ही सबसे बड़ा धन है, वर्तमान ही सबसे बड़ा गुरु है, और वर्तमान को जिसने साध लिया उसने जीवन को साध लिया। इंसान को यह भी समझना होगा कि हर दुख, हर चुनौती और हर कठिनाई उसके विकास का मार्ग है, क्योंकि यदि जीवन केवल सुख ही देता तो शायद मनुष्य कभी परिपक्व ही ना हो पाता। कठिनाइयां ही हमें सोचने, समझने और आगे बढ़ने की शक्ति देती है। यह भी सत्य है कि लोग अक्सर दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करते हैं, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि उस सफलता के पीछे कितनी मेहनत, कितने त्याग और कितनी असफलताएं छिपी होती हैं। इसलिए ईर्ष्या करने के बजाय प्रेरणा लेना ही सच्ची बुद्धिमानी है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, कि जिस दिन तुम दूसरों की उपलब्धि से प्रेरणा लेना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर ईर्ष्या का स्थान उत्साह ले लेगा और तुम्हारा जीवन और ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा। इंसान को यह भी मानना चाहिए कि रिश्ते केवल शब्दों से नहीं, बल्कि भावनाओं से निभाए जाते हैं। यदि दिल में सच्चाई और समर्पण है तो रिश्ता मजबूत रहेगा, अन्यथा सबसे मधुर वचन भी धीरे धीरे खोखले लगने लगते हैं। रिश्तों को समय, सम्मान और विश्वास की जरूरत होती है, और जिसने यह तीनों दे दिए उसके जीवन में कभी अकेलापन नहीं रहता। इसके साथ साथ यह भी समझना आवश्यक है कि धन, पद और शक्ति केवल साधन है, साध्य नहीं, क्योंकि असली खुशी इन्हें पाने में नहीं, बल्कि इन्हें सही तरीके से उपयोग करने में है। यदि धन से केवल अपने स्वार्थ पूरे किए तो वह बोझ बन जाएगा, लेकिन यदि उसी धन से किसी की मदद की तो वही धन आशीर्वाद में बदल जाएगा। जीवन का वास्तविक मूल्यांकन इस बात से नहीं होता कि हमने कितना पाया, बल्कि इस बात से होता है कि हमने कितना बांटा। यह भी जरूरी है कि इंसान अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखे, क्योंकि विचार ही शब्द बनते हैं, शब्द ही कर्म बनते हैं और कर्म ही भाग्य रचते हैं। यदि विचार शुद्ध होंगे तो परिणाम भी उत्तम होंगे। इसलिए विचारों को निर्मल बनाने का प्रयास ही सबसे बड़ा साधना है। हर दिन कुछ पल अपने आप से संवाद करना चाहिए,
क्योंकि जब तक इंसान अपने भीतर की आवाज नहीं सुनता तब तक वह बाहर के शोर में उलझा रहता है। ध्यान और आत्म मंथन हमें भीतर की शक्ति से जोड़ते हैं और हमें यह समझने में सक्षम बनाते हैं कि असली शांति बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, कि जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है तब संसार का कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। इसीलिए मन को स्थिर करने की साधना जीवन की सबसे महत्वपूर्ण साधना है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि असफलता कोई अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। असफलता हमें बताती है कि किस राह पर चलकर मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता, और इस ज्ञान से हम अगली बार बेहतर मार्ग चुन सकते हैं। वास्तव में वही व्यक्ति असफल नहीं होता जो गिरता है, बल्कि असफल वह होता है जो उठने से इनकार कर देता है। इसलिए हर बार गिरने के बाद और मजबूती से उठना ही सफलता की कुंजी है। इंसान को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि तुलना करना सबसे बड़ी मूर्खता है। हर जीवन का अपना समय, अपनी गति और अपनी राह है। यदि हम दूसरों की गति देखकर अपने कदम अस्थिर कर लें तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हमें अपनी राह पर धैर्य और विश्वास के साथ चलते रहना चाहिए, क्योंकि जो बीज आज बोया जाता है उसका फल समय आने पर ही मिलता है। इस संसार में सबसे बड़ा उपहार यह है कि हम दूसरों के जीवन में खुशी भर सकें। एक मुस्कान, एक सच्चा वचन और एक मदद का हाथ किसी का जीवन बदल सकता है। इसलिए हमें अपने अस्तित्व को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सार्थक बनाना चाहिए। याद रखो कि इंसान का वास्तविक परिचय उसके पद या धन से नहीं बल्कि उसके व्यवहार और चरित्र से होता है। यदि व्यवहार मधुर है और चरित्र निर्मल है तो सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल हो चुकी है। जीवन में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि समय सबको समान रूप से मिलता है, लेकिन उसका सदुपयोग वही करता है जो आलस्य और बहानों से दूर रहता है। जो व्यक्ति काम को कल पर टालता है वह अपना वर्तमान और भविष्य दोनों खो देता है। इसलिए कार्य को समय पर करना ही सफलता की सबसे बड़ी आदत है। अंततः यह जीवन एक अवसर है। इसे ना शिकायतों में गंवाना है और ना ही व्यर्थ के भ्रम में उलझाना है। इसे सीखने, सुधारने और बांटने में लगाना ही वास्तविक बुद्धिमानी है। क्योंकि जब अंत समय आएगा तो यही याद रहेगा कि हमने कितनों के जीवन को बेहतर बनाया, कितनों को प्रेरित किया और कितनों को अपने प्रेम से छुआ। मनुष्य का जीवन समुद्र की लहरों के समान है, जहां कभी शांति होती है तो कभी तूफान, कभी किनारे पर सुकून मिलता है तो कभी बीच धार में संघर्ष करना पड़ता है। परंतु बुद्धिमानी यह है कि इंसान हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखे और उससे कुछ नया अर्जित करे। क्योंकि जीवन की सच्चाई यह है कि हर स्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। यदि हम हर अनुभव को ज्ञान की दृष्टि से देखें तो कोई भी घटना व्यर्थ नहीं रहती। हमें यह समझना होगा कि सफलता और असफलता दोनों ही शिक्षक हैं। सफलता हमें आत्मविश्वास देती है तो असफलता धैर्य, संयम और दृढ़ता का पाठ पढ़ाती है। यही कारण है कि जिस इंसान ने कठिनाइयों को गले लगाया वही वास्तव में आगे बढ़ा। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका चरित्र है। पद, पैसा और प्रसिद्ध सब कुछ क्षणभंगुर है, पर चरित्र ही वह आधार है जो जीवन को स्थायी सम्मान देता है। यदि चरित्र सच्चा है तो छोटे से छोटे पद पर भी इंसान महान है, और यदि चरित्र खो गया तो सबसे ऊंचे आसन पर भी केवल खोखलापन रह जाता है। इसलिए हर हाल में अपने भीतर की सच्चाई को बनाए रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, कि जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई और अपने कर्तव्य के प्रति अडिग हो जाता है तब उसे दुनिया की कोई भी ताकत विचलित नहीं कर सकती। इंसान को यह भी याद रखना चाहिए कि दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलना आवश्यक है। क्योंकि यदि हम अपने स्वभाव, अपने विचार और अपने आचरण को नहीं सुधारते तो दूसरों को सुधारने की चाह केवल कपट बन जाती है। जैसे दीपक स्वयं जलकर रोशनी देता है,
वैसे ही हमें पहले अपने भीतर के अंधकार को मिटाना चाहिए, तभी हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। साथ ही यह भी समझना चाहिए कि समय का सही उपयोग ही जीवन की दिशा तय करता है। जो समय को साध लेता है वही सफलता को साध लेता है। आलस्य हर अवसर को चुरा लेता है और परिश्रम हर बाधा को अवसर में बदल देता है। इसलिए समय को बहाने में ना घवाए बल्कि कार्य में लगाए। याद रखो कि जीवन में संतुलन बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। केवल काम में डूबकर इंसान खुशी खो देता है और केवल आराम में डूबकर भविष्य गंवा देता है। इसलिए काम और विश्राम, प्रयास और विश्वास, धैर्य और साहस, सबका सही मेल ही जीवन को सार्थक बनाता है। यह भी सत्य है कि हर व्यक्ति अपनी सोच के अनुरूप जीवन गढ़ता है। यदि सोच नकारात्मक है तो जीवन उलझन से भर जाएगा, और यदि सोच सकारात्मक है तो कठिनाई में भी राह निकल आएगी। विचार ही भाग्य के शिल्पकार हैं, इसीलिए विचारों को स्वच्छ बनाए रखना ही सबसे बड़ी साधना है। जब मनुष्य छोटी छोटी बातों के लिए शिकायत करना छोड़ देता है, तब उसका हृदय आभार से भर जाता है, और आभार की भावना ही सच्ची खुशी का द्वार खोलती है। हमें यह भी समझना होगा कि दूसरों की मदद करना केवल दान नहीं है, बल्कि यह आत्मा की समृद्धि है। जब हम किसी की पीड़ा कम करते हैं तो हमारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे कोई धन नहीं खरीद सकता। यही कारण है कि सेवा को सबसे श्रेष्ठ धर्म कहा गया है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, कि जो व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीना सीख जाता है, वही वास्तव में जीवन का उद्देश्य समझ पाता है। याद रखो कि क्रोध, घृणा और ईर्ष्या मनुष्य की सबसे बड़ी दुश्मन है। यह धीरे धीरे भीतर की शांति को खा जाती है, जबकि क्षमा, करुणा और प्रेम मन को हल्का कर देते हैं और आत्मा को विशाल बना देते हैं। इसलिए हमें अपने हृदय को द्वेष से मुक्त करना चाहिए और प्रेम से भरना चाहिए। जीवन का असली आनंद यही है कि हम स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ ना माने, बल्कि हर किसी में ईश्वर का अंश देखें। तब किसी से नफरत करने का स्थान ही नहीं बचेगा। साथ ही यह भी आवश्यक है कि इंसान हर दिन आत्ममंथन करे, खुद से पूछे कि आज उसने क्या सीखा, किसका भला किया, किन भावनाओं पर नियंत्रण रखा और किन कमजोरियों पर विजय प्राप्त की। यह आत्मसंवाद ही आत्मविकास का मार्ग है। इंसान को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ज्ञान का मूल्य तभी है जब उसका प्रयोग किया जाए। केवल पुस्तकों में भरा ज्ञान यदि व्यवहार में ना उतरे तो वह केवल बोझ है, परंतु जब वही ज्ञान व्यवहार में आ जाता है तो वह जीवन का मार्गदर्शन बन जाता है। इसलिए पढ़ने के साथ साथ जीना भी जरूरी है। अंत में यही कहना उचित है कि जीवन अवसरों का संगम है। यह शिकायत करने का स्थान नहीं, बल्कि सुधारने का अवसर है। यह हार मानने की जगह नहीं, बल्कि नए उत्साह से उठने की पुकार है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखता है, बदलता है और आगे बढ़ता है, वही वास्तव में जीवन के अर्थ को समझता है और वही सच्ची विरासत छोड़कर जाता है। जीवन एक निरंतर बहती हुई धारा की तरह है, जो कभी शांत होती है तो कभी उग्र, कभी निर्मल तो कभी गहरी, और इसी प्रवाह में मनुष्य को अपनी दिशा खोजनी पड़ती है, क्योंकि यदि वह बहाव को समझे बिना तैरेगा तो डूब जाएगा, और यदि वह धारा को साध लेगा तो उसे किनारे तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है, लेकिन यही मन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाता है। जब मन नियंत्रण में हो तो वह सृजन करता है, और जब मन बेकाबू हो तो विनाश। इसलिए सबसे पहले आवश्यक है कि मन को साधा जाए, विचारों को अनुशासित किया जाए और भावनाओं को संतुलित रखा जाए, क्योंकि विचार ही कर्म को जन्म देते हैं और कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। यदि विचार निर्मल होंगे तो जीवन प्रकाशमय होगा, और यदि विचार दूषित होंगे तो अंधकार ही अंधकार छा जाएगा। इसीलिए अपने विचारों की रक्षा करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हमें यह भी समझना चाहिए
कि दुनिया की सबसे गहरी सीख संघर्ष से मिलती है। आराम की गोद में बैठकर कोई महान नहीं बनता, बल्कि कठिनाइयों की आंधियों से लड़ते हुए ही इंसान अपने भीतर छिपी ताकत को पहचानता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, कि विपरीत परिस्थितियां ही हमें मजबूत बनाने आती हैं। वे हमें गिराने नहीं बल्कि उठाने आती हैं। इसलिए कठिनाई से घबराना नहीं बल्कि उसे अवसर की तरह अपनाना चाहिए। इसी के साथ यह भी जरूरी है कि इंसान धैर्य रखना सीखे, क्योंकि बिना धैर्य के हर प्रयास अधूरा रह जाता है। बीज बोने के बाद यदि किसान हर रोज उसे खोद कर देखेगा कि अंकुर निकला या नहीं, तो कभी फसल नहीं उगेगी। उसी तरह जीवन के प्रयास भी समय और धैर्य मांगते हैं। हमें विश्वास रखना चाहिए कि किया गया सत्कर्म फल अवश्य देगा, भले ही देर से क्यों ना हो। साथ ही इंसान को यह भी जानना चाहिए कि सच्ची ताकत अकेलेपन को सहने में है, क्योंकि जो व्यक्ति अकेले चलना सीख जाता है वही वास्तव में भीड़ में भी अपनी पहचान बना पाता है। जीवन का एक बड़ा सत्य यह है कि हम जितना दूसरों से उम्मीदें कम कर देंगे उतना ही सुखी हो जाएंगे। अपेक्षाएं हमेशा दुख का कारण बनती हैं, जबकि निस्वार्थ भाव से दिया गया प्रेम और सहयोग ही सच्ची खुशी देता है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हर इंसान अपनी जगह सही है। हर किसी की सोच उसके अनुभवों और परिस्थितियों की उपज है। इसलिए आलोचना करने से पहले समझने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम समझना सीख जाए तो विवाद अपने आप खत्म हो जाएंगे। यह भी याद रखना चाहिए कि विनम्रता इंसान को महान बनाती है। जैसे पेड़ पर फल लगते हैं तो उसकी डालियां झुक जाती हैं, वैसे ही ज्ञान और सफलता पाने के बाद इंसान का स्वभाव झुकना चाहिए। घमंड कभी भी स्थायी नहीं रहता, यह केवल पतन का मार्ग खोलता है। इसलिए सादगी और नम्रता को जीवन का आभूषण बनाना ही बुद्धिमानी है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, कि आत्मा की शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, यह भीतर की स्थिति से आती है। यदि मन शांत है तो बाहरी शोर भी बाधा नहीं डाल सकता, और यदि मन अशांत है तो बाहरी मौन भी शांति नहीं दे सकता। इसलिए सच्चा साधक वही है जो अपने भीतर शांति ढूंढता है, न कि बाहर। इसके साथ यह भी आवश्यक है कि इंसान हर दिन कुछ नया सीखे, क्योंकि ठहराव ही जीवन का अंत है। सीखते रहना ही जीते रहना है, चाहे वह किसी पुस्तक से मिले, किसी व्यक्ति से मिले या किसी अनुभव से। हर सीख को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि असली सफलता वही है जो दूसरों के जीवन को भी छू जाए। केवल अपने लिए कमाना और जीना अधूरा है। सच्ची उपलब्धि तब है जब आपकी उपस्थिति किसी और की जिंदगी में रोशनी भर दे। इसलिए सेवा, सहयोग और करुणा को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। यह भी सत्य है कि भय केवल भ्रम है। जब तक हम उसका सामना नहीं करते वह बड़ा लगता है, लेकिन जैसे ही उसका सामना करते हैं वह मिट जाता है। इसलिए डर से भागो मत, बल्कि उसका सामना करो। इसी में स्वतंत्रता छुपी है। साथ ही यह भी याद रखो कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो पल चला गया वह कभी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए वर्तमान को ही सबसे बड़ा खजाना मानो और उसे सार्थक बनाने का प्रयास करो। भविष्य की चिंता और अतीत की यादें केवल वर्तमान की शक्ति को कम करती हैं। इसलिए आज में जीना सीखो। अंततः यही कहा जा सकता है कि जीवन का असली मूल्य यह नहीं है कि आपने कितना पाया, बल्कि यह है कि आपने कितना बांटा, कितनी आत्माओं को सुकून दिया, कितनों को प्रेरित किया और कितनों को मुस्कान दी। यही सबसे बड़ी विरासत है जो आप छोड़ सकते हैं, और यही जीवन का सच्चा अर्थ है। मनुष्य का जीवन केवल श्वासों का प्रवाह नहीं, बल्कि चेतना की यात्रा है। यह यात्रा उतनी ही गहरी और रहस्यमयी है जितनी सागर की अथाह गहराइयां। और इसमें सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हम वास्तव में किस दिशा में चल रहे हैं। बहुत से लोग पूरे जीवन बस भीड़ का हिस्सा बने रहते हैं, परंतु यह नहीं सोचते कि उनका अपना मार्ग क्या है। जीवन की सबसे अनमोल सीख यही है
कि हमें अपने मार्ग को पहचानना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य का जीवन केवल भटकाव है। हमें यह भी समझना होगा कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली वही है जो स्वयं को जीत ले, जो अपने क्रोध, लोभ और अहंकार को नियंत्रित कर ले। क्योंकि बाहरी शत्रुओं को हराना आसान है, लेकिन भीतर के विकारों को जीतना सबसे कठिन है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, कि जो व्यक्ति अपने भीतर की कमजोरियों पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसके दुखों का कारण संसार है, जबकि वास्तविकता यह है कि दुख का कारण उसकी अपनी सोच है। यदि दृष्टिकोण बदल जाए तो परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। जैसे अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि दीपक जलाना होता है, उसी प्रकार यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक बना लें तो जीवन स्वयं प्रकाशमय हो उठता है। हमें यह भी समझना होगा कि जीवन का मूल्य केवल बड़े कार्यों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों में भी छिपा होता है। मुस्कान देना, किसी की मदद करना, ईमानदारी से काम करना, यह सब साधारण लगते हैं, लेकिन इन्हीं में असली महानता है। यही छोटे छोटे कर्म मिलकर एक बड़े जीवन का निर्माण करते हैं। इसके साथ ही यह भी जानना आवश्यक है कि समय का सही उपयोग ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। हर पल अनमोल है और उसका दुरुपयोग हमें धीरे धीरे खाली कर देता है। इसलिए अपने हर क्षण को सार्थक बनाना ही जीवन की कला है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि संसार में परिवर्तन ही शाश्वत है। जो आज है वह कल नहीं होगा, और जो कल था वह आज नहीं है। इसलिए परिवर्तन को स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। प्रतिरोध करने से केवल पीड़ा मिलती है, वहीं लचीलापन जीवन को सहज बना देता है। जैसे पेड़ की वह टहनी जो आंधी में झुक जाती है वह बच जाती है, लेकिन जो अकड़ जाती है वह टूट जाती है। उसी तरह इंसान को परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना आना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण सत्य यह है कि वास्तविक संपत्ति धन नहीं बल्कि संबंध हैं, लेकिन यह संबंध तभी मधुर रह सकते हैं जब उनमें अपेक्षाएं कम हो और समझ ज्यादा हो। जितना हम दूसरों से उम्मीदें छोड़ देंगे उतना ही हम स्वतंत्र हो जाएंगे, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी शर्तों पर आधारित नहीं होता, वह केवल देने पर टिका होता है। इसके साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि असली ज्ञान वही है जो व्यवहार में उतरे। केवल पढ़ने या सुनने से ज्ञान अधूरा है जब तक वह कर्म में प्रकट ना हो जाए। इसी तरह साहस का अर्थ भय का ना होना नहीं, बल्कि भय के बावजूद सही मार्ग पर डटे रहना है। हर व्यक्ति को यह सीख लेनी चाहिए कि सफलता केवल दौलत या नाम से नहीं मापी जाती। सफलता का सही मापदंड यह है कि कितने लोग आपके कारण प्रेरित हुए और कितने जीवन आपके कारण बेहतर हुए। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, कि संसार में सबसे ऊंचा धर्म करुणा है। यदि आपके पास प्रेम और करुणा है तो आप वास्तव में धनवान हैं, क्योंकि यही वह शक्ति है जो दिलों को जोड़ती है और आत्मा को शांति देती है। जीवन का एक और अनमोल सत्य यह है कि हम सभी इस धरती पर यात्री हैं। कोई भी हमेशा के लिए यहां नहीं है, इसलिए संग्रह करना व्यर्थ है, बांटना ही सार्थक है। चाहे वह ज्ञान हो, प्रेम हो या संपत्ति, बांटने से ही जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। हमें यह भी समझना होगा कि असली आनंद पाने के लिए हमें सरलता को अपनाना चाहिए। जितनी अधिक जटिलता हम जीवन में ले आते हैं उतना ही उलझ जाते हैं, जबकि सरल जीवन हमें आत्मिक स्वतंत्रता देता है। इसलिए सादगी को अपनाना ही वास्तविक समृद्धि है। अंततः यह कहा जा सकता है कि मनुष्य को अपने जीवन को ऐसे जीना चाहिए कि जब वह इस संसार से विदा ले तो उसके जाने के बाद भी उसके कर्मों की गूंज रहे, उसकी बातें प्रेरणा दें और उसका जीवन दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाए। यही सच्चा जीवन है और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, मनुष्य का जीवन निरंतर खोज की यात्रा है।
कोई व्यक्ति यहाँ केवल जीने के लिए नहीं आया, बल्कि समझने, सीखने और बदलने के लिए आया है। हर दिन हमें कोई नई दिशा देता है और हर अनुभव हमें कुछ सिखाकर आगे बढ़ाता है। जो लोग जीवन को केवल आराम का साधन मानते हैं, वे कभी उसकी गहराई को नहीं समझ पाते, क्योंकि असली जीवन संघर्षों, असफलताओं और प्रयोगों में छिपा होता है। हम जितना गिरते हैं उतना ही उठना सीखते हैं, और यही उठना हमें मजबूत बनाता है। यह भी जानना आवश्यक है कि विचार ही हमारी असली ताकत है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बनता है। यदि हम हर परिस्थिति में अवसर ढूंढना सीख लें तो कठिनाइयां भी शिक्षक बन जाती हैं। जो लोग शिकायतों में अपना समय गंवाते हैं वे कभी नई राह नहीं बना पाते, क्योंकि शिकायतें अंधकार की तरह हैं जो प्रकाश को रोक देती हैं। वहीं कृतज्ञता वह दीपक है जो रास्ता दिखाता है। यदि हम अपने जीवन में उन छोटी छोटी चीजों के लिए आभार मानना सीख लें तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, कि जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा समझकर करता है और परिणाम से बंधता नहीं, वही सच्चा कर्मयोगी है, क्योंकि फल की चिंता बांधती है और निस्वार्थ कर्म मुक्त करता है। जीवन हमें यह भी सिखाता है कि धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। अधीर व्यक्ति छोटी कठिनाइयों में टूट जाता है, परंतु धैर्यवान व्यक्ति आंधियों में भी अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, और जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे वही वृक्ष बनकर दूसरों को छाया दे सकता है। एक और गहरी सीख यह है कि मौन शब्दों से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। जब हम मौन रहते हैं तो भीतर का शोर शांत होता है और आत्मा की आवाज सुनाई देती है। आज का समय हमें यह भी सिखाता है कि जानकारी बहुत है, परंतु विवेक की कमी है। विवेक का अर्थ है सही और गलत के बीच संतुलन करना। बिना विवेक के ज्ञान बोझ बन जाता है। इसलिए हमें ज्ञान नहीं बल्कि समझ को बढ़ाना चाहिए। यह भी याद रखना चाहिए कि जीवन में सबसे बड़ी गलती वही है जब हम असफल होने के डर से कोई प्रयास ही ना करें। कोशिश ही हमें अनुभव देती है और अनुभव ही हमें परिपक्व बनाता है। हमें यह भी सीखना होगा कि तुलना जीवन की सबसे बड़ी बीमारी है। जैसे दो फूलों की खुशबू अलग अलग होती है, वैसे ही हर व्यक्ति का जीवन अनोखा है। तुलना करने से केवल असंतोष जन्म लेता है, जबकि अपनी मौलिकता को स्वीकार करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, कि इस संसार में वही व्यक्ति शांत रह सकता है जो अपने भीतर के द्वंद्व को सुलझा लेता है। बाहरी युद्ध से पहले भीतर की लड़ाई जितना जरूरी है और भीतर की लड़ाई जीतने का मार्ग है। आत्मचिंतन, साधना और सत्य के प्रति समर्पण। जीवन का एक और अनमोल सत्य यह है कि जो लोग देना जानते हैं वही सबसे धनी होते हैं, चाहे वह ज्ञान हो, प्रेम हो, दया हो या सहायता। देने से कभी कोई गरीब नहीं होता, बल्कि देने वाला और भी समृद्ध होता है। हमें यह भी समझना होगा कि वास्तविक स्वतंत्रता दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि स्वयं को नियंत्रित करने में है, क्योंकि बाहरी परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, लेकिन जो भीतर से स्थिर है वही वास्तव में स्वतंत्र है। हमें यह भी सीखना चाहिए कि हर कठिनाई हमें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आती है। जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही संघर्ष इंसान को निखारता है। और अंत में सबसे गहरी सीख यह है कि जीवन केवल उपलब्धियों की गिनती से बड़ा नहीं बनता, बल्कि इस बात से बड़ा बनता है कि कितने दिलों को हमने छुआ, कितनों को आशा दी और कितनों के जीवन में प्रकाश बनकर उतरे। यही वास्तविक साधना है और यही जीवन का परम उद्देश्य है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे। सिनेसा के लिए एका।